हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो लेटेस्ट अपडेट आ चुका है एचपीटीयू की तरफ से। तो ओपन टू ऑल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो जैसे कि आपको बताया, अभी काउंसलिंग हुई थी एमबीए एमसीए वालों के लिए, अनदर कोर्सेज के लिए, पीजी कोर्सेज के लिए। अब ओपन टू ऑल सभी के लिए फिर से एक और बार काउंसलिंग का जो शेड्यूल वो तय किया गया है। तो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, किस दिन जाना है, कब जाना है, वो मैं आपको भी बताऊंगा, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सब कुछ पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। एमबीए और एमसीए जो बच्चे अभी रह गए हैं, जिनका अभी एडमिशन नहीं हुई है, ठीक है, वो अब काउंसलिंग लिए जा सकते हैं ओपन टू ऑल सभी के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ऑफलाइन काउंसलिंग ऑफ एमबीए एमसीए, साथ में बी फार्मेसी लिटरल एंट्री, और साथ में बीटेक वालों के लिए भी, लिटरल एंट्री वालों के लिए भी ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। आइए हम आपको बताते हैं नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। आइए हम आपको पूरा अच्छे तरीके से बताएंगे कि क्या इसमें शेड्यूल रहेगा। ये देखिए, ऑफलाइन काउंसलिंग शेड्यूल 8 तारीख को, ये आज ही अभी ही जस्ट ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। जो ये आपकी काउंसलिंग होगी, वेन्यू कहाँ पर है, इनका जो मेन कैंपस है एचपीटीयू, ठीक है, दरोही में, वहाँ पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं एमसी वालों के लिए, जिन्होंने अभी एमसी के लिए एडमिशन लेनी है और कई बच्चे रह गए हैं। तो ये ओपन टू ऑल सभी के लिए, ऑल रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए। ओपन टू ऑल का मतलब है कि सभी के लिए। ठीक है। तो इसमें जो काउंसलिंग होगी वो होगी 13 तारीख को, आपको 10 बजे से 1 बजे के बीच में होगी। ऑन द बेसिस ऑफ एचपी सेट, जिन्होंने एचपी सेट दिया होगा, ठीक है, एंट्रेंस दिया है, उनकी होगी 13 तारीख को 10 AM से 1 PM के बीच में। ठीक है। एमसी वालों की 13 तारीख को 10 बजे लिखा है, तो आपने थोड़ा जल्दी पहुंच जाना है। ठीक है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे, अगर इसमें सीटें बचती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है इफ सीट्स मेन वैकेंट। अगर एचपी सेट में अगर काउंसलिंग हुई, जैसे कि 13 तारीख को काउंसलिंग हुई और एचपी सेट के बच्चे आए, ठीक है, और बच्चे आ गए पर कई बच्चे आए नहीं और सीट बच गई, तो ग्रेजुएशन के हिसाब से आपको सीट दी जाएगी। ठीक है, जिन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा। ठीक है। कैंडिडेट हुआ है फिल्ड द ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म 13/8 1 PM टू 3 PM के। इसके बाद है फिर से एक और जो है ऑन द क्वालिफाइंग बेसिक ग्रेजुएशन इफ सीट्स रिमेन। इसके बाद भी अगर सीटें बचती हैं, तो कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड द ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म 13, मतलब जिन्होंने काउंसलिंग फॉर्म फिल नहीं किया होगा, फिर वो वहाँ से उनको बच्चे उठाए जाएंगे ग्रेजुएशन के बेसिस पर। ठीक है। और जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरा होगा, उनकी भी पहले दी जाएगी रेफरेंस। फिर जिन्होंने, यहाँ पर भी सीटें बचती हैं, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया होगा, काउंसलिंग फॉर्म जिन्होंने नहीं किया फिल, वो फिर उनकी बारी आएगी। जैसे कई बच्चों ने एचपी साइट पे बेसिस पर अप्लाई किया होगा, कई बच्चों ने क्वालिफिकेशन के बेसिस पर किया होगा, कई बच्चों ने किया ही नहीं होगा, तो पहले मिलेगी सीट एचपी साइट वालों के लिए। सीट बचती है जिन्होंने फिल किया होगा ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म क्वालिफाइंग बेसिस पर, तो उनको मिलेगी। अगर फिर से सीट बचती है जिन्होंने काउंसलिंग फॉर्म फिल नहीं किया है, तो उनको ग्रेजुएशन के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से आपको सीट दी जाएगी। इसी तरह हम बात करें एमबीबी सॉरी नहीं एमबीए ये की, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। इसमें है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। तो इसमें सभी के लिए ओपन टू ऑल जो आपकी काउंसलिंग रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ एचपी सेट, वो 14 तारीख को रहेगी। ठीक है। टाइमिंग यही रहेगी। फिर उसके बाद वही है, जिन्होंने क्वालिफाई जो ग्रेजुएशन के बेसिस पर अगर सीटें बचती हैं और अप्लाई किया होगा काउंसलिंग फॉर्म, फिर वो 14 तारीख को उनको भी बताया जाएगा। ठीक है। उसके साथ इनकी काउंसलिंग है, ये देख लिए 1 PM टू 3 PM। टाइमिंग याद रखिएगा, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए। ठीक है। बाकी आप एचपीटीयू में भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने कोई जानकारी लेनी है। ठीक है। उसके बाद है, जिन्होंने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल नहीं किए होंगे और काउंसलिंग फॉर्म नहीं फिल किया था, तो उनको भी ग्रेजुएशन के बेसिस पर जो है आपको सीट दी जाएगी, अगर सीट बचती है तो। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, अगर सीट बचती है तभी आपको दी जाएगी, पर आपने काउंसलिंग में जाना है, अटेंड काउंसलिंग करनी है। उसके बाद बीटेक लिटरल एंट्री वालों के लिए है ओपन टू ऑल। ठीक है। तो ये 16 तारीख को रहेगी 10 AM। उसके साथ बी फार्मेसी वाले लिटरल एंट्री वालों के लिए ओपन टू ऑल है, 17 तारीख को रहेगी। ठीक है। ये बी टेक एंड बी फार्मेसी के लिए थी। और देखिए, अब आपने यहाँ पे लिखा है प्लीज नोट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल एज वेल एज वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। आपने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है, रिजल्ट कार्ड ले जाना है, ठीक है, आधार कार्ड की कॉपी ले जानी है, और साथ में अपना 10th का ले जाना है, +2 का ले जाना है, मैट्रिक का सॉरी ग्रेजुएशन का ले जाना है, जो भी रिकॉर्ड रहेगा आपके पास, बोनाफाइड ले जाना है, कास्ट का ले जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है। ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जानी है। बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, इतने मैंने आपको बता दी, ये तो आपने लेने ही लेने हैं। साथ में इनकी कॉपीज़ लेनी है एक-एक, उसमें आपने सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि अपने सिग्नेचर करने हैं इन फ्रंट ऑफ पेज। ठीक है।
बाकी आप कैंडिडेट्स को यहाँ पर एडवाइस दी गई है कि आप एचपीटीयू की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिए, ताकि आपको काउंसलिंग का शेड्यूल जो है पता लग सके, ठीक है। आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, आपको हमारे चैनल पर भी इस तरह से लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो रहेगी वो आपको बता दी जाएगी। तो ये था, ठीक है। अगर अभी इस पर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और साथ में टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, डेट एंड तारीख याद रखिएगा, कितने बजे से कब तक है काउंसलिंग, क्या शेड्यूल रहेगा, सीटें बचती तो ही रहेगा, पर आपने काउंसलिंग अटेंड करनी है जिन्होंने एडमिशन लेनी है। ऐसा नहीं है कि नंबर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पर काउंसलिंग को जरूर अटेंड कीजिए। बाकी ये मेन कैंपस में रहेगी द्रोही, और 13 तारीख को है, शायद मैं भी एचपीटीयू में हूँ, ठीक है। तो लगे टाइम तो मिल लेना, ठीक है। क्योंकि मेरी क्लासेस जो है वो 12 से बोली है, पर पता नहीं कब से लगी, पर मैं 12 को हम जाएंगे अब एचपीटीयू में, हमारी क्लासेस भी, मैं भी एमसी कर रहा हूँ। तो कुछ जानकारी लेनी होगी तो आप मेरे से भी मिल सकते हैं, ठीक है, मैं वहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना सही, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, अगले अगले अपडेट के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।